आधी रात का सन्नाटा एक जोरदार दहाड़ से चकनाचूर हो गया। राजकुमारी सेराफीना झटके से जागी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर कूद जाएगा। महल की दीवारें कांप रही थीं, जैसे वो भी डर से थरथरा रही हों। फिर दूसरी आवाज आई, एक जबरदस्त धमाका, और उसके बाद चेतावनी की घंटियां गूंज उठीं। वो बालकनी की ओर भागी। दरवाजे खोलते ही तेज हवा ने उसके सुनहरे बालों को बिखेर दिया। नीचे शहर में आग जल रही थी। सड़कों पर भगदड़ मची थी। रक्षक, नागरिक और कुछ विशाल। फिर उसने उसे देखा। ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं था। इसकी चमकदार काली चमड़ी अंधकार से भी गहरी थी, और इसकी आंखें पिघले सोने की तरह चमक रही थीं। इसके पंख इतने बड़े थे कि आधे राज्य पर इसकी परछाई पड़ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी इसके सीने में जलती अजीब सी रोशनी, जो हवा को भी हिला रही थी। सेराफीना के शरीर में ठंड दौड़ गई। ये वही था, निक्सथार द डिवोरर, एक ड्रैगन जिस पर प्राचीन जादू का श्राप था, जो जहां भी जाता तबाही मचा देता। और अब वो उसे लेने आया था। सेराफीना ने अभी ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि दरवाज़ा धड़ाम से खुला। उसका सबसे वफादार योद्धा सर एल्ड्रिक सांसें छड़ी हुई हालत में खड़ा था। राजकुमारी, हमें अभी निकलना होगा। महल पर हमला हो चुका है। कोई और रास्ता नहीं था। उसे भागना होगा या लड़ना होगा। वो एल्ड्रिक के साथ भागी, लेकिन तभी जमीन हिल उठी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे, और फिर वो आवाज, कर्कश चीख, जिसने पूरे महल को कंपा दिया। ड्रैगन अंदर आ चुका था। वो दोनों सिंहासन कक्ष पहुंचे, जहां राजा, उसके पिता, अपनी तलवार लिए तैयार खड़े थे। सेराफीना, उन्होंने कहा, अब समय नहीं है, तुम्हें स्टार ब्लेड लेनी होगी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। स्टार ब्लेड, एक ऐसी तलवार जो गिरे हुए तारे से बनी थी, एकमात्र हथियार जो किसी श्रापित प्राणी को मार सकता था। लेकिन मैं इसे चलाना नहीं जानती, उसने कांपती आवाज में कहा। राजा की आंखों में एक चमक थी। तो तुम्हें अभी सीखना होगा। अचानक छत फट गई। एक विशाल पंजा अंदर घुसा, बड़े झूमर को गिरा दिया, और पत्थर चटक गए। फिर ड्रैगन की आंखें सीधी सेराफीना से मिलीं। राजकुमारी, ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे राज्य को राख बना दूंगा। ड्रैगन बोल सकता था। सेराफीना ने तलवार कसकर पकड़ी। तू मुझे क्यों ले जाना चाहता है? ड्रैगन की आंखों में एक अजीब चमक आई। क्योंकि तुम मेरी मुक्ति की चाबी हो, और मैं इस श्राप के साथ अब और नहीं जी सकता। वो क्या करे, लड़े या साथ जाए? सेराफीना जानती थी कि अगर वो मना कर दे तो पूरा राज्य नष्ट हो सकता था। लेकिन अगर वो चली भी जाती तो वो शायद कभी लौट नहीं पाती। उसने एक गहरी सांस ली, तलवार नीचे की, और ड्रैगन की ओर कदम बढ़ाया। ठीक है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो मैं खुद तुझे खत्म कर दूंगी। ड्रैगन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। देखते हैं, क्या एक राजकुमारी किस्मत बदल सकती है? अगले ही पल उसने अपने विशाल पंख फैलाए, सेराफीना को पंजों में पकड़ा, और अंधेरे आसमान में उड़ चला। ड्रैगन उसे घने कोहरे में ढकी घाटी में ले गया। वहां प्राचीन खंडहर थे, जिनसे रहस्यमयी फुसफुसाहटें आ रही थीं। सेराफीना ने तलवार तानी। अब सच बता ड्रैगन, तू चाहता क्या है? निक्सथार ने एक लंबी सांस ली। कई साल पहले मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझसे जलन में मुझे ड्रैगन बना दिया। सेराफीना हैरान रह गई। तू इंसान था? हाँ, निक्सथार ने कहा, और मुझे मुक्त करने के लिए सिर्फ एक शुद्ध दिल वाली शाही संतान की जरूरत थी। सेराफीना का दिमाग तेजी से चलने लगा। बचपन से उसने सीखा था कि ड्रैगन सिर्फ राक्षस होते हैं। लेकिन अगर ये सच में एक श्रापित राजकुमार था, तो कैसे तोड़ूं ये श्राप? उसने पूछा। निक्सथार ने धीरे से सिर झुका दिया। स्टार ब्लेड से मेरे सीने पर वार करो, लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि मुझे आजाद करने की इच्छा से। सेराफीना झिझकी। अगर ये चाल थी तो उसकी मौत तय थी। लेकिन उसके भीतर एक अजीब यकीन था कि यह सच था। उसने तलवार उठाई और सीधे श्रापित चिन्ह पर वार किया। ड्रैगन जोर से गरजा, लेकिन दर्द में नहीं, बल्कि मुक्ति में। उसके शरीर से काली धुंध उठने लगी, जैसे किसी ने जंजीरें तोड़ दी हों। उसके पंख, पंजे और विशाल शरीर धीरे धीरे गलने लगे, और वहां एक इंसान खड़ा हुआ, लंबा, राजसी व्यक्तित्व वाला, सोने जैसी आंखों वाला युवक, राजकुमार निक्सथार। श्राप टूट चुका था। सेराफीना के लिए यह सफर सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी,
उसने एक श्राप तोड़ा, एक दुष्ट जादूगर की चाल नाकाम की और सबसे बढ़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। जब वो निस्तार के साथ अपने राज्य लौटी, लोग पहले डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि राजकुमारी ने ड्रैगन को नहीं मारा बल्कि उसे बचाया था। और वहीं सेराफीना ने जाना, सच्ची ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। शायद ये उसकी सिर्फ एक जीत नहीं थी, शायद ये नई शुरुआत थी। समाप्त। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।